बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शामिर अली ख़ान और मैं आज हाजिर हुआ हूँ एक्सेल के टॉप 10 फार्मूलाज़ की वीडियो के साथ। इस टॉप 10 फार्मूलाज़ को सीखने के बाद आप बन जाएंगे एक्सेल के किंग। तो चलते हैं बिना किसी फजूल बात के अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है सम का। ठीक है, सम का फार्मूला हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वैल्यूज मौजूद है। अब इन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम इन सब का सम किस तरह से कर सकते हैं, हम लगाएंगे इज इक्वल SUM लगाएंगे। ठीक है, सम लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। तो हमारे पास इसका ये पूरा टोटल सम दे देगा। ठीक है, अगर आप लोगों को और शॉर्टकट कीज में लिखना है तो आप Alt इज इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। के बाद इंटर करेंगे तो आपका हो जाएगा सम। ठीक है, ऑलराइट। आप एक और तरीके से सम कर सकते हैं। आपको किसी दो वैल्यूज का सम करना है तो आप सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे कि आपको सम करना है 100 का। ठीक है, फिर आप लगाएंगे कोमा, फिर आपको करना है 200 का, फिर आप कोमा लगाएंगे, फिर आपको करना है 300 का। आपको इन तीनों का सम करना है तो आप ये लिख लेंगे, उसके बाद आप करेंगे एंटर, तो आपको इन सब का ये सम दे देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज का। ठीक है, तो हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि एक बैट्समैन होता है। ठीक है, उसने जितने नंबर ऑफ मैचेस खेले होते हैं और जितने भी रन स्कोर किए होते हैं, तो उनको कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकालते हैं, उसका एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक बैट्समैन ले लेता हूँ जो कि हमारे पास है बाबर आजम, द ग्रेट बाबर आजम। उन्होंने रन स्कोर किए हैं पहले मैच में है 45, दूसरे मैच में इन्होंने स्कोर किया 34, तीसरे मैच में स्कोर किए हैं यहाँ पे 100, फिर 50 स्कोर कर दिया, फिर 80 स्कोर कर दिया इन्होंने, फिर इन्होंने कर दिया 56 स्कोर कर दिया। अब इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, इन्होंने 6 मैचेस में इतने रन स्कोर किए हुए हैं, अब हमें इनका एवरेज निकालना है। तो हम इनका एवरेज किस तरह से निकालेंगे, हम लगाएंगे इज इक्वल एवरेज। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने अपनी जितनी भी रेंज थी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हम कर देंगे एंटर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इनका एवरेज निकल के आ चुका है। ठीक है, जो कि हमारे पास है 60.83। ठीक है, ऑलराइट। उम्मीद है आपको एवरेज भी समझ आएगा। मज़ीद एवरेज को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि हमारे पास एवरेज हमने यहाँ पे लिखा और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 से 4 वैल्यू का एवरेज मालूम करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, पहले हमारे पास वैल्यू है 30, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 40, थर्ड वैल्यू हमारे पास 50। अब इसका एवरेज मालूम करना है तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास का एवरेज इन्होंने निकाल के दे दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको एवरेज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ का। ठीक है, सम इफ फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए हैं। ठीक है, और नीचे इनके नाम रिपीट कर दिए, उनके नंबर्स जो हैं वो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि शामिर ने यहाँ पे एक बार नंबर लिए 32, दूसरी बार नंबर लिए 45, तो यहाँ पे शामिर के कितने टोटल मार्क्स हुए हैं। तो मेरे को इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, सम इफ यूज़ करता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, उसके बाद मैं सम इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, उसके बाद मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है। मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मुझे पूछ रहा है क्राइटेरिया कहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम लिखे, तो मैं इसका टोटल यहाँ पे निकाल के दूँ, तो क्राइटेरिया वो होता है। ठीक है, तो हमें क्राइटेरिया ये सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया के बाद ये हमसे मालूम करेगा सम रेंज। ठीक है, तो उसके बाद सम रेंज लेनी है। तो सम रेंज कहाँ से सम रेंज लेनी है, सम रेंज इसको यहाँ से ले लें यहाँ पे। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने करना है एंटर। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा सबसे पहले अपना शामिर, मैंने लिखा यहाँ पे शामिर। अब ये मुझे टोटल मार्क्स शामिर के कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, नीचे डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पे शामिर ने कितने मार्क्स लिए हैं, 77 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, एक में शामिर के 32 और दूसरे में शामिर के थे 45। तो शामिर के 32 प्लस 45 हमारे पास कितना होता है, 77 होता है। ठीक है, इसी बात पे हम लोग चेक कर लेते हैं 5 के मार्क्स। हम यहाँ पे लिखेंगे 5, हमने 5 लिखा, डाउन एरो की नीचे प्रेस की, तो 5 के यहाँ पे दिखा दिए 46 मार्क्स, क्योंकि 5 ने एक में लिए थे 23 और दूसरे में 5 ने कितने लिए थे, 23 लिए थे। उम्मीद है आपको सम इफ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। ठीक है,
तो हम काउंट फार्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इन अ नंबर ऑफ सेल्स, जहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके अंदर जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो हम जब टोटल काउंट करते हैं तो हम उसको किस में काउंट करते हैं, काउंट वाले फार्मूला से काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम काउंट वाला फार्मूला लगाते हैं, हम लिखेंगे COUNT, काउंट लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे इसने इसकी डेफिनेशन दे दी, ठीक है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज डेट कंटेन नंबर, ठीक है, उन सेल को ये काउंट करता है जिस सेल के अंदर नंबर्स हों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउंट लिखा, ब्रैकेट लगाया और उसके बाद अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो इसने बता दिया कि यहाँ पे 9 ऐसे सेल हैं जिसके अंदर नंबर्स हैं, ठीक है। मान लें कि मैं यहाँ पे 46 को हटा दूँ, 46 हटा के मैं यहाँ पे A लिख दूँ, तो देखते हैं अब ये क्या ये इसको काउंट करता है नहीं करता। तो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो जी हाँ, इसने इसको काउंट नहीं किया, क्योंकि काउंट फार्मूला सिर्फ उसी सेल को काउंट करता है जिसके अंदर नंबर्स हों, अल्फ़ाबेट ना हो, ठीक है। अब इस अल्फ़ाबेट को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट के साथ हम लोग जस्ट क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है, काउंट ए लगा देंगे। काउंट ए हमारे पास किस लिए होता है, काउंट ए होता है हमारे पास नंबर के साथ ये अल्फ़ाबेट भी काउंट कर लेता है। अब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर 9 आएगा। देखा आपने, काउंट का जो फॉर्मूला था, अगेन बता देता हूँ, काउंट का फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो नंबर ऑफ सेल्स काउंट करता है जो नंबर्स कंटेन करें, ऑलराइट। और काउंट आज वो होता है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट, जो नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लेता है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा काउंट और काउंट आ, ठीक है, काउंट ए। अब इसके बाद हमारे पास एक और आता है जो आता है हमारे पास काउंट ब्लैंक आता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं कुछ नंबर हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ना 7 काउंट कर लिया, क्योंकि देखो काउंट और काउंट आ जो है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं इज इक्वल काउंट ब्लैंक, ठीक है। हमने ब्रैकेट लगाया, रेंज सिलेक्ट कर ली पूरी, उसके बाद हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आंसर क्या दिया, हमें 2 दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल खाली हैं, ठीक है। काउंट ब्लैंक किसको कैलकुलेट करता है, वो सेल कैलकुलेट करता है जो खाली हो, ठीक है। उम्मीद है आपको काउंट फंक्शन भी, काउंट फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। काउंट फॉर्मूला के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है कॉनकेटिनेट, ठीक है। कॉनकेटिनेट फॉर्मूला हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास देखें फर्स्ट नेम दिया हुआ और लास्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फुल नेम बनाए, मीनू सेडेड हम शामिर और ख़ान को साथ लिखें, तो हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कॉनकेटिनेट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको लगाते हैं, कॉनकेटिनेट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं हम लोग ब्रैकेट लगाने के बाद फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर हम सिलेक्ट करेंगे खान को और हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शामिर खान साथ साथ आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे ट्रैक करूँगा तो यहाँ पे देखें सबके नाम एक साथ लिख दिए हैं, जुनैद अंसारी, फाइक एजाज, मेमन हातिब ताई और आहद हाशमी, सॉरी आहद हाशिम, ठीक है। अगर हम इसके अंदर गैप देना चाहें तो हम इसके अंदर गैप किस तरह से दे सकते हैं, मैं अपने फॉर्मूले को एडिट करता हूँ, अगेन मैं इक्वल लगाता हूँ, लिखता हूँ कॉनकेटिनेट, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कोमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा इन्वर्टेड कोमा, फिर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, फिर मैं इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा अगेन, फिर उसके बाद मैं अगेन कोमा दूंगा, ठीक है। सेकंड में वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँगा, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं करूँगा एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शामिर खान के दरमियान में गैप आ चुका है, ठीक है। फिर हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो देखें हम सबके नाम में गैप आ गया, शामिर खान, जुनैद अंसारी, फाइक एजाज, मुजीब हातिम ताई और आहद हाशमी। उम्मीद है आपको कॉनकेटिनेट फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कॉनकेटिनेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है हमारे पास इफ़ फार्मूला, ठीक है। इफ़ फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने लॉजिकल टेस्ट की तरफ, हम लोग लगाएंगे इज इक्वल इफ, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट, हम सिलेक्ट करेंगे अपनी वैल्यू को जो है हमारे पास B6, हम कह रहे हैं इसको B6 अगर बराबर है एंड या किए
तो ये इसको ट्रू दे दो, ठीक है। अगर ये इंडिया के बराबर नहीं है तो इसको फॉल्स दे दो। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे मेरी लॉजिक यहाँ पे देखिए, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, मैंने सिलेक्ट किया B6, ठीक है। B6 मैंने वैल्यू सिलेक्ट कर ली, उसको मैंने एक लॉजिक दी है कि अगर B6 वैल्यू बराबर है इंडिया के तो उसको कर देना ट्रू, अगर नहीं है तो कर देना फॉल्स, ठीक है। अब मैं करूँगा एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इंडिया के इक्वल नहीं था। मीन टू से पाकिस्तान लिखा होता, इंडिया नहीं लिखा होता, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ट्रैक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ट्रू लिख दिया, क्योंकि मैंने वैल्यू को इंडिया के इक्वल लिया था, तो यहाँ पे क्या था, इंडिया था, तो इसी वजह से इसने वैल्यू क्या ले लिया, ट्रू ले लिया, ठीक है। एक दफ़ा और इसको फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे हम इक्वल ए ब्रैकेट लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसको इज इक्वल लेंगे हम यहाँ पे इस बार पाकिस्तान, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। तो उसके बाद अगर हमने इसको लॉजिक कह दी, अगर B6 बराबर पाकिस्तान के तो इसको कर दो ट्रू, ठीक है। वरना यहाँ पे लिख दो इट इज नॉट पाकिस्तान, ऑलराइट। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट को भी क्लोज करो, उसके बाद एंटर कर दो, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ ट्रैक करो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान वैल्यू जो है पाकिस्तान की इक्वल थी वहाँ पे ट्रू आया, जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे इसने क्या लिख दिया, इट इज़ नॉट पाकिस्तान, ठीक है। उम्मीद है आपको इफ फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास इफ फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वी लुकअप, ठीक है। तो वी लुकअप फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम से देते हैं, जैसे लाइक शामिर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसका यहाँ पे ईमेल नंबर भी चाहिए, नंबर ऑफ डेज भी चाहिए और उसकी सैलरी भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे किस तरह से लेकर आऊँगा, बहुत आसान है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाऊँगा। उसके बाद मुझसे पूछा लुकअप वैल्यू का मैं ये वाली दे दूँगा नेम की, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मुझसे पूछे टेबल एरे, ठीक है। टेबल एरे का मतलब क्या होता है, जहाँ आपका डेटा किस टेबल में है उस टेबल को सिलेक्ट कर लें। हमारा डेटा इधर है, तो हमने अपना डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कम्प्लीटली, ठीक है। फिर दोबारा हमने कॉमा लगाया, हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब हमारे पास एम्प्लॉय नंबर जो है वो कौन से कॉलम में है, ये पहला कॉलम है हमारे पास, ये दूसरा कॉलम है, तो हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ऑलराइट। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शामिर का एम्प्लॉय नंबर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे शामिर हटा के आहत लिख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आहत का एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आहत को उठा के 5 लिख दूँ तो यहाँ पे 5 का एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा शामिर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे शामिर के नंबर ऑफ डेज भी चाहिए, तो मैं इसी तरह से यहाँ पे क्या करूँगा, वी लुकअप पर यूज़ करूँगा, वी लुकअप लिखूँगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद मैंने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मेरा ये है लुकअप वैल्यू। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं अगेन टेबल एरे को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, फिर अगेन मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं कॉलम इंडेक्स नंबर को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कौन से कॉलम में है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3, तो इसका कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर ऑफ डेज का क्या होगा, 3 होगा, ऑलराइट। फिर मैं दोबारा यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैं लिखूँगा फॉल्स, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या आ गई हैं, नंबर ऑफ डेज आ गए हैं शामिर साहब के, ठीक है। इसके बाद मैं इनकी सैलरी निकालूंगा, तो मैं इसकी सैलरी निकालने के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वी लुक अप, ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट ओपन करूँगा, फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू बोल रहा है मुझसे, मैं लुकअप वैल्यू दूंगा इसको, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको अगेन टेबल एरे दूंगा। टेबल एरे देने के बाद मैं अगेन कॉमा प्रेस करूँगा। मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी का क्या है, हमारे पास ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 और सैलरी का क्या है, कॉलम नंबर 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगा। फिर उसके बाद मैं अगेन कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉल्स लिख लेना है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे
क्लोज ब्रैकेट लगा के एंटर कर देना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शामिर की सैलरी भी निकाल के दे दी है। अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे नाम चेंज करते जाऊँगा सीधा से इनका डेटा भी चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा तो इसका भी डेटा चेंज हो गया। देखें सैलरी भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ डेज भी और एम्प्लॉय नंबर भी, ठीक है। इसी तरह से मैं मेमन का निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं मेमन लिखूँगा। उसके बाद में यहाँ पे हेड में क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमन का भी डेटा यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है आपको VLOOKUP फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। VLOOKUP फॉर्मूला के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉप डाउन लिस्ट को सीखना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे नेम्स लिखते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट का नहीं पता है तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम टाइप करना शुरू कर दूँ, लेकिन ऐसे मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का फंक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम लिखना है तो मैंने इस जगह को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा डेटा में, डेटा टैब में जाऊँगा, ये रहा, ठीक है। डेटा टैब में जाने के बाद मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैं यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन को ही क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ के अंदर लिखा हुआ है एनी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मुझसे सोर्स पूछेगा, तो मुझे सोर्स देनी है। तो मेरे पास सोर्स क्या है, मुझे ये इनमें से ही नाम लिखने हैं इस लिस्ट के अंदर, तो मैं ये इसको पूरी सोर्स दे दूँगा, ये मेरी पूरी सोर्स है, ऑलराइट। इसके बाद मैं कर दूँगा ओके, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डाउन एरो बना हुआ आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ नीचे तक ताकि सब पे डाउन एरो अप्लाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें आप सब पे डाउन एरो अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो है वो बाय हेल्प ऑफ लिस्ट यहाँ पे अपने नेम्स को पुट कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कितनी जल्दी हो रहा है, देखिए शामिर, फाइक, आहद, ठीक है। के बाद हमारे पास मेमन, हमदान और यहाँ पे मोहित, ठीक है। अब आपने देखा होगा कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे नेम को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। काइंडली वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए आगे न्यू वीडियोस भी लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। शामिर अली खान साइनिंग ऑफ।